मीर यार बलोच के 5 लाख सैनिकों वाले बलोच आर्मी के ऐलान की। इस ऐलान के साइड इफेक्ट्स मुनीर की फौज में दिखने शुरू हो गए हैं। ध्यान से देखिएगा ये खबर। पहली बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बनेगी 5 लाख सैनिकों की बलोच आर्मी। बड़ी खबर ये देखिए, मीर यार बलोच ने किया बलोच आर्मी बनाने का ऐलान। मीर यार बलोच के ऐलान से पाक फौज में हड़कंप। और दूसरी बड़ी खबर, 2026 में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने का प्रण। दुनिया भर में बनाए जाएंगे बलूचिस्तान के दूतावास। की नींद उड़ाने वाला मीर यार बलोच का दूसरा बड़ा ऐलान, दूतावास बनाने की बात की है। मीर यार बलोच यानी एक ऐसा विद्रोही नाम जिससे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की पूरी सेना खौफ खाती है, डरती है, परेशान रहती है। उन्हीं मीर यार बलोच ने नए साल पर 2 ऐसे ऐलान किए हैं जिनसे फील्ड मार्शल मौलाना मुनीर का पसीना छूटना तय है, क्योंकि मीर यार बलोच के इन दोनों ऐलान में बलूचिस्तान की आजादी और पाकिस्तान के टुकड़े वाले क्रांतिकारी सपना। पहले बात करते हैं बलोच आर्मी की, जिसके गठन की घोषणा करके मीर यार बलोच ने पाकिस्तानी फौज में खलबली मचा दी है। मीर यार बलोच ने जिस ताकतवर बलोच आर्मी का संकल्प लिया है वो जल, थल और नभ तीनों जगह से ऑपरेट करेगी, यानी तीनों विंग्स। हमने इस पर एआई वीडियो बनाने का प्रयास किया। आप भी देखिए भविष्य में कैसी दिख सकती है ये बलोच आर्मी। ध्यान से देखिए, एक बार फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। एआई वीडियो है लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है। जिसके पास अपने फाइटर जेट होंगे, जिसके पास अपने अपने टैंक होंगे, जिसकी आर्मी जमीन, आसमान और समंदर से पाकिस्तान की सेना पर प्रहार करेगी। अंदाजा लगाएं, अभी इनके पास आर्मी नहीं है तो पाकिस्तान फौज के पसीने छूटते हैं, हालत खराब होती है बलूचिस्तान के हमलों से। कुल मिलाकर जैसा कि मीर यार बलोच ने घोषणा की है, सेना के तीनों अंगों में सैनिकों की यह संख्या 5 लाख से ज्यादा होगी। इस नंबर पर ध्यान दीजिए क्योंकि आगे इसका डिस्क्रिप्शन आने वाला है। यानी बलूचिस्तान के विद्रोही गुट 5 लाख जवानों की बलोच आर्मी बनाएंगे। 5 लाख की बलोच आर्मी बनाकर पाकिस्तान से सीधी जंग लड़ेंगे। 2026 में ही, यानी इसी साल, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए जंग के मैदान में उतरेंगे ये सैनिक। हमारी रिसर्च में पता चला है कि मीर यार बलोच ने इस सिलसिले में 1 जनवरी को ही ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा, एक्स पर। इस पोस्ट की शुरुआत में उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज लिखा, फिर लिखा बलूचिस्तान गणराज्य में आपका स्वागत है। इसके बाद बलोच नेवी, बलोच एयरफोर्स और बलोच आतंकवाद विरोधी बल तैयार करने की बातें लिखी हैं। यह भी लिखा है कि ये तीनों सेनाएं बलूचिस्तान की जमीन, समंदर और आसमान की रक्षा करेंगी। वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर कट्टरपंथी ताकतों से लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। इस पूरी पोस्ट में पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम लेकर चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए ही था। ऐसे में उनके प्राइम टारगेट पर असीम मुनीर आ सकते हैं, यानी मुनीर फिर से बंकर में छिपने के लिए तैयार हो जाएं, जैसा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय किया था। प्रैक्टिस तो है ही उन्हें। बलूचिस्तान में कई अलग अलग विद्रोही गुट एक्टिव हैं। एक का नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी, दूसरे का नाम है बलूचिस्तान मुक्ति सेना। एक और भी है लेकिन वो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आती है, वो है बलोच रिपब्लिकन आर्मी। ये सब एक साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। अंजाम देखिए, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए बरसों से स्वघोषित लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रेन हाईजैक करने से लेकर पाकिस्तान की सेना पर छिपकर हमला करने तक कई बड़े अटैक हाल के दिनों में किए गए हैं। कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बलूचिस्तान में एक संगठित सेना बनाई जाएगी। इस सेना के 3 अंग होंगे और ये पाकिस्तानी फौज पर छिपकर नहीं, खुलकर वार करेंगे। पाकिस्तान से पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल युद्ध लड़ेंगे। मुनीर के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर 2025 के अनुसार
पाकिस्तानी सेना के पास करीब 13,11,000 आर्मी जवान हैं, 1,24,000 नौसैनिक हैं और 78,000 वायु सैनिक। दिखने में ये एक बड़ी सेना लगती है, लेकिन इनके सामने अब अपने ही घर के अंदर से 5 लाख बलोच आर्मी की चुनौती होगी। मुनीर का कई फ्रंट पर घिरना तय है। बलूचिस्तान में 5 लाख वाली बलोच आर्मी से संघर्ष करना होगा, डूरन लाइन पर तालिबान की सेना से मुकाबला करना होगा। भारतीय सेना पाकिस्तान का क्या हश्र करती आ रही है, यह पूरी दुनिया ने पिछले साल एक बार फिर मई के महीने में देखा है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना है, इस वक्त बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में बड़े हमले पाकिस्तानी सेना पर हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ऐसा खौफ है कि पाकिस्तान के कोर कमांडर बैरक से निकल ही नहीं रहे। हालांकि एक बड़ा सवाल, बलोच आर्मी बना पाना आसान नहीं होगा, इसके लिए बड़ी फंडिंग चाहिए होगी। तीनों सेनाओं के लिए जरूरी हथियार कहां से मिलेंगे? कौन सा वो देश होगा जो मीर यार बलोच को बिना वैश्विक रुकावट आसानी से हथियार बेच पाएगा? टैंक, तोप, फाइटर जेट, मिसाइलें, युद्धपोत मीर यार बलोच को कहां से मिलेंगे? सोचिए, कहां से मिलेंगे? अमेरिका, रूस या फिर चीन? खैर, और आर्मी तब बनेगी, हथियार तब मिलेंगे जब बलूचिस्तान को एक देश के तौर पर वैश्विक मान्यता मिल जाएगी। यानी कूटनीति की बिसात भी साथ में बिछानी पड़ेगी। चीन तो नहीं देगा क्योंकि वो बलूचिस्तान में ऑपरेट करता है। कूटनीति की बिसात, एक ऐसी बिसात जिसमें पाकिस्तान की मात तय हो सके, तब जाकर ये सपने साकार होंगे। ये बात मीर यार बलोच भी समझते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने दुनिया भर में दूतावास खोलने की घोषणा भी साथ में कर दी है। लेकिन वो भी तब पॉसिबल होगा जब उनको मान्यता मिलेगी। उन्होंने आगे लिखा है, नए वर्ष में हम 190 देशों में बलूचिस्तान के राजनयिक मिशन को शुरू करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि बलूचिस्तान गणराज्य को जल्द से जल्द मान्यता देने के लिए विश्व को मनाया जा सके। हमने इस संबंध में जानकारों से बात की। मीर यार बलोच की राह कितनी आसान या कितनी मुश्किल है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप सोचे सिर्फ 5 लाख लोग मिलकर एक कंट्री को बना पाएंगे, अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुनीर के पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फोर्स है, एयर फोर्स है, ग्राउंड फोर्सेस हैं, दमन चक्र के लिए एक बड़ी अच्छी सरकार है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ISI है, सभी कुछ उसके एडवांटेज में है। सो इसलिए सिर्फ 5 लाख एक अच्छी शुरुआत ज़रूर हो सकती है, बट अपने आप में हर एक बलूच को उस आर्मी का पार्ट बनना पड़ेगा। बलूच को भी एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनानी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज्ड एयर फोर्स का पार्ट लेना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड नेवल तौर पर अपने आप को रखना पड़ेगा, और इन सब के साथ साथ उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स चाहिए जो इसके लिए पैसा इकट्ठा कर पाएगी, चीज़ों को खरीद पाएगी, चीज़ों को अपग्रेड कर पाएगी।